बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। नमस्कार, मैं हूँ पूनम चुपराल और आज एक विशेष दिन है, इसलिए एक विशेष कहानी सुनाती हूँ। एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वो स्वभाव से अत्यंत शांत, नम्र तथा वफादार था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वे सब उस जुलाहे के पास ये सोचकर पहुंचे कि जरा देखे तो इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें से एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वहां पहुंचकर वो बोला, ए जुलाहे, ये साड़ी कितने की दोगे? जुलाहे ने कहा, 10 रुपए की। तब लड़के ने उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। इसका क्या दाम लोगे? जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा, 5 रुपए। लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 भाग कर दिए और दाम पूछा। जुलाहा अब भी शांत। उसने कहा, 2.5 रुपए। लड़का इसी प्रकार बेरहमी से साड़ी के टुकड़े करता गया। अंत में बोला, अब मुझे ये साड़ी नहीं चाहिए। ये टुकड़े मेरे किस काम के? जुलाहे ने शांत भाव से कहा, बेटे, अब ये टुकड़े तुम्हारे ही क्या, किसी के भी काम के नहीं रहे। अब लड़के को थोड़ी शर्म आई और कहने लगा, मैंने आपका नुकसान किया है, इसलिए चलो मैं आपकी साड़ी का दाम दे देता हूँ। जुलाहे ने कहा, बेटा, जब तुमने साड़ी ली ही नहीं तब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? लड़का अहंकारी था। बोला, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तुम गरीब हो। मैं रुपए दे दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम ये घाटा कैसे सकोगे? और नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो, किसान का कितना श्रम लगा, तब कपास पैदा हुई। फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बुना और सूत काटा। फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल होती है जब इसे कोई पहनता, इससे लाभ उठाता, इसका उपयोग करता। पर तुमने तो बेटा उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपए से घाटा कैसे पूरा होगा? जुलाहे की आवाज में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत दया और सौम्यता थी। लड़का शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी आंखें भर आई और वो संत के पैरों में गिर गया। जुलाहे ने बड़े प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटा, यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता तो मेरा काम चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो उस साड़ी का हुआ। साड़ी एक गई, मैं दूसरी बना दूंगा, पर तुम्हारी जिंदगी एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहाँ से लाओगे तुम? तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती है। संत की ऊंची सोच समझ ने लड़के का जीवन बदल दिया। जानते हैं आप ये संत कौन थे? ये संत कोई और नहीं बल्कि कबीरदास जी थे। वही कबीरदास जो एक महान संत, कवि, समाज सुधारक और फकीर थे। वही कबीरदास जिन्होंने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और सदाचार जैसे गुणों को अपनाया और दूसरों को भी सिखाया। जो अंधविश्वास, पाखंड और कर्मकांड के विरोधी थे और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना करते थे। कबीरदास जी के इन्हीं गुणों के कारण आज भी उनकी साखियां और उपदेश लोगों को प्रेरित करते हैं और उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। कबीरदास जयंती पर उनको शत शत नमन।